ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी। शैतानी है, ये लोग शैतान है। नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार। आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय विकी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसने सियासी माहौल पूरी तरह गरमा दिया है। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग के कुछ नए आदेश सामने आए हैं, जिनको लेकर ममता बनर्जी काफी नाराज नजर आ रही हैं। उन्होंने खुलकर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव में निष्पक्षता नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपको हमारी जानकारी और विश्लेषण भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, उन्होंने यहां तक कहा है कि मिलिट्री का इस्तेमाल हो रहा है और चुनाव आयोग भी निष्पक्ष भूमिका में नजर नहीं आ रहा है। साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी आरोप लगाए कि दोनों बंगाल में बैठकर पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात से स्पेशल ट्रेन के जरिए लोगों को बंगाल लाया जा रहा है ताकि वोटिंग को प्रभावित किया जा सके। बाहर से रेल में लोग को ले आकर मिছিল करते हैं और इतना तक कवर करके एयर कंडीशन गाड़ी में एयरपोर्ट में घूम के बोलता है, देखा कितना भीड़ हुआ। पहले बोलते थे चाय वाला, अभी कल एक दुकान में गया, अरे भाई सुनो क्या क्या किया। पहले तो माइक सेटअप सब करके रखा दुकान में, झालमुड़ी भी उसका एसपी जी ने बना के रखा। 10 रुपया पॉकेट से निकाला, बुझो समझो खाना कितना रुपया का खाता है। 10 रुपया निकाला, हमका पास नहीं है भाई। 1-1 रुपया रहता है ठाकुर को देने के लिए, गंगा में फेंकने के लिए, लेकिन हमारे पास नहीं रहता है। हम क्यों झूठ बोले कौवा काटे। तो आपने 10 रुपया निकाला और बोला झलमुड़ी खावे। हमें बोली चाय वाला निजे टाका दिए प्लान करे, जब दिन चुनाव होता है वो भाषण देता है, उल्टा पाल्टा बोलता है, पूरा झूठा बोलता है। हम इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं देखा। मैंने बहुत प्राइम मिनिस्टर को देखा। मैं 7 दफे मिनिस्टर, हम एमपी हुआ, 4 दफे मिनिस्टर हुआ, सेंट्रल मिनिस्टर। हमने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर का साथ काम किया, ऐसा कभी नहीं दिखाया। फोर्सफुली 2 भाई जगाई मधाई, दोनों का रिश्ता बराबर। बंगाल में बैठे हैं और बोलता है इसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, ये वोट में छप्पा दो, वो कॉन्स्टिट्यूंसी के कैप्चर करो, सीएपीएफ जाके गड़बड़ करे, उसको बाद वोट बंद कर दे। बहुत सारे प्लानिंग है। और जो इसको जिनको देखना चाहिए था, अगर किसी को आंखों बंद होता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? चोखे देखबे ना, काने सुनबे ना, मुखे बोलबे ना, एरा बड़ा पुतुल पावा जाए। बीजेपी का सब पुतली हो गया जितना एजेंसी है। इस मुद्दे पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा है कि वो बापू के 3 बंदर की तरह हो गए हैं, न देख रहा है, न सुन रहा है और ना ही कोई कार्रवाई कर रहा है। अब बात करते हैं उन नए आदेशों की जिन पर इतना बवाल हो रहा है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले एक नया नियम लागू किया है। रात के समय बाइक चलाने पर पाबंदी। ये आदेश सुरक्षा के नाम पर लागू किया गया है, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इससे किसे फायदा होगा। तो आखिर ये नए नियम क्या संकेत दे रहे हैं दोस्तों? क्या वाकई चुनाव निष्पक्ष हो रहा है या फिर जैसा आरोप लगाया जा रहा है कुछ और खेल चल रहा है? यही सब हम इस वीडियो में आगे विस्तार से समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्या खबर सामने आई है? क्या चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक पहले चरण की वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले एक खास नियम लागू किया गया है। इस दौरान शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सड़कों पर बाइक और स्कूटर चलाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या पारिवारिक जरूरी हालात में ही छूट दी जाएगी।
इतना ही नहीं, बाइक रैलियों पर भी पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। आयोग का कहना है कि इससे डराने, धमकाने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिशों को रोका जा सकेगा। अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या वाकई बाइक और स्कूटर से चुनाव प्रभावित होता है? क्या कयामत की रात जैसी बातें सच में इन्हीं से जुड़ी होती है? और सबसे अहम, क्या आपने पहले कभी किसी और राज्य में ऐसा नियम देखा है? इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बहुत से लोग काम के कारण गांव आते जाते हैं, कई लोगों तक को ये आदेश पहुंच भी नहीं पाता, तो फिर उन पर कार्रवाई कैसे होगी? ममता बनर्जी ने सीधे ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए कि अधिकारियों ने हमेशा नरेंद्र मोदी को प्राथमिकता दी है। हमको तुम जाने नहीं दिया मीटिंग ने, कब जाने नहीं दिया मीटिंग, हमारा मीटिंग तुमको परमिशन नहीं दिया, और कोई पार्टी का मीटिंग ना रहने का बाद भी। आई एम द चीफ मिनिस्टर, माई प्रायोरिटी इज ऑलवेज नंबर 1। अब प्राइम मिनिस्टर को प्रायोरिटी देता है 6 घंटा में, और हमारा मीटिंग में, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाने मेरे को रोकता है। क्या सोचा, क्या सोचा है प्राइम मिनिस्टर ने, क्या सोचा है होम मिनिस्टर में? जुलूम चल रहा है, जुलूम। बोल दिया 1000 तृणमूल कांग्रेस को लीडर को आज रात में अरेस्ट करो। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चलेंगे। अरे बाइक में नहीं चलेंगे तो घट जाएगा कैसे? बहुत सारे नखरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है, बांग्लाয় बोले जो चोर, हिंदीते बोले जुआ चोर। क्या बोलता है, क्या बोलता है हिंदी में? चोर बोलता है। बड़ा बड़ा चोर है, डाकू है, खुद अपना के पास इतना पैसा है, देश को बेच दिया, पूरा कमा लिया, और इधर में आके बोलता है तृणमूल को खिलाफ में चार्जशीट है, तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। अरे तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचारी नहीं है, आप है, आपका गवर्नमेंट है, आपको हर राज्य में है, आपका पार्टी में सब भ्रष्टाचारी है। महिला का ऊपर अत्याचार करके आपको टिकट मिलता है, आर्म्स केस रहने का बाद भी आपका पार्टी का कैंडिडेट को टिकट मिलता है। आपने लिखित दिया आपका एजेंसी ने कि आज रात में सबको अरेस्ट कर लो, आप थमक देता है, चमक देता है। नया नया सीपी अपॉइंट किया है, हमारा कोई नहीं है। एक पुलिस टर्चर करेगा तो आप बीजेपी का ऊपर डालिए, मेरे का ऊपर मत डालिए कि मैंने लोगों को नहीं बैठाया। 2 लाख सेंट्रल फोर्स ले आया, मिलिट्री को साथ भी मीटिंग किया, सीआरपीएफ ले आया, सारा भारत से, सारा देश से, बीएसएफ ले आया, सीआईएसएफ ले आया, आईटीबीटी ले आया, रेल से लोग बाहर से ले आ रहा है। बंगाल का वोट वो लोग देंगे, जैसे बिहार लूटा, महाराष्ट्र लूटा, हरियाणा लूटा। बहुत दफे कॉन्स्पिरेसी किया है आप लोगों ने। कॉन्स्पिरेसी का एक लिमिट हो सकता है। गणतंत्र में इलेक्शन तो फेस्टिवल होता है, आप एट्रोसिटीज क्यों कर रहा है? यू आर एट्रोसिटीज टेरिबल, आप क्यों कर रहे हैं? आप लोगों का ऊपर छोड़ दो ना, लोगों ने डिसाइड करेगा। बोलता है पोलिंग कैंप पर सामने 2 सीआरपीएफ बैठेगा, सबको चेक करेगा। और कितना चेक करोगे? पहले बीजेपी को चेक करो, जाओ जाओ, गुंडा गद्दार के पास कितना रुपया है चेक करो। यहां तक कि मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्हें कई सभाओं की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मिलिट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है और पूरी प्लानिंग के तहत पार्टी को हराने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले ये आदेश और उस पर उठते सवाल दोनों ने माहौल को काफी गर्मा दिया है। अब आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।